हेलो एंड वेलकम टू चाय इन सिनेमा विद पहाड़ीज। आज मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहती हूँ कि जो हमारा ये चैनल है इसमें अब प्योरली वेब सीरीज़ का रिव्यू और मूवी रिव्यू रहेगा। इससे जो पहले वाला चैनल था उस पर अगर आप कल्चर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री या पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो उस चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिसका रिव्यू करेंगे वो है माधुरी दीक्षित स्टारर वेब सीरीज मिसेस देशपांडे ऑन जियो हॉटस्टार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वेब सीरीज़ एक अच्छी कैटेगरी में तो आती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं हो सकी। उसके लिए थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस ट्रेलर ने हमें बताया था कि माधुरी दीक्षित इसमें एक सीरियल किलर का किरदार निभा रही है, तो वो अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग था उन्हें इस रोल में देखने के लिए। आपको मेरी मदद की जरूरत है अरुण, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। बात करें वेब सीरीज की प्लॉट की तो ये एक सीरियल किलर के बारे में है जो मुंबई में किलिंग करता जा रहा है और उसका जो तरीका है मर्डर करने का वो सेम मिसेस देशपांडे की तरह है। विराट मल्होत्रा, अभी करवा लो, उमेश पटेल, तीनों को नायलॉन रोप से स्ट्रैंगल किया गया, बॉडीज को मिरर के सामने पोज किया गया। तो इसीलिए पुलिस मिसेस देशपांडे को जेल से बाहर निकालती है ताकि जो मर्डर मिस्ट्री है ये सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सके। हम मिसेस देशपांडे को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाएंगे। सर, ये बहुत रिस्की है। तो यही है इसका बेसिक प्लॉट, लेकिन इसमें जो टर्न्स ट्विस्ट आएगा और जो सस्पेंस है वो धीरे धीरे आपको इसके लिए और भी एंगेजिंग करता जाएगा। I'm sure she is dangerous. तो बात करें कास्ट परफॉर्मेंस की तो सबसे मेन लीड में है माधुरी दीक्षित। उन्होंने बहुत ही अच्छा, जैसे हम जानते ही है वो बेहतरीन कलाकार है, बट इसमें जो नेगेटिव रोल उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैमरा के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होगा। उसने मेरे तीसरे मर्डर की परफेक्ट कॉपी की है। Bloody hell. कॉपीकैट को एक ही इंसान को इम्प्रेस करना है, मिसेस देशपांडे। सिद्धार्थ चंदेकर ने एसीपी तेजस फड़के का रोल किया है जो एक शार्प और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। ये एसीपी तेजस है, he is leading this operation. I'm sure she is dangerous. बाकी सपोर्टिंग कास्ट में प्रियांशु चटर्जी, दीक्षा जुनेजा और निमिषा नायर ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। इस वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी काफी सुंदर है। मुंबई की जो बिजी स्ट्रीट्स है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया है जिससे कहानी में एक अर्बन वाइब आती है। जेल के सीन्स में डार्क और मूडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया है जो कहानी के टेंस मूड को बढ़ा देता है। माधुरी दीक्षित के जो क्लोजअप सीन है वो बहुत अच्छी तरीके से शूट किया है, खास करके उनके जो माइक्रो एक्सप्रेशन है आंखों के थ्रू उन्हें बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है। इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सटल और इफेक्टिव है। इसका जो थीम सॉन्ग है बहुत ही कैची है जो कहानी के एसेंस को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। इमोशनल सीन्स में भी म्यूजिक काफी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। उसे लगता है मेरी तरह है लेकिन है नहीं। हो सकता है ये मिसेस देशपांडे का मास्टर प्लान हो और उन्होंने ही आइडिया कॉपीकैट को दिया हो। तो ओवरऑल वेब सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक बहुत ही इंप्रेसिव है। तो बात करते हैं वेब सीरीज के कुछ वीक पॉइंट्स के बारे में जिससे कि ये वेब सीरीज परफेक्ट होते होते रह गई। आप ही की तो मदद करने आई हूँ। इसका जो पहला वीक पॉइंट है, जो वेब सीरीज का सस्पेंस लास्ट तक बना रहना चाहिए था वो बना नहीं है। आप जब देखोगे इसे तो एंड होने से एक दो एपिसोड पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मर्डर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो सारी चीजें रिवील हो जाती है और उसी वजह से जो पूरा वेब सीरीज एंगेजिंग रहना चाहिए था वो उतना रहता नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो दूसरा वीक पॉइंट है, माधुरी दीक्षित का जो किलिंग स्टोरी है वो प्रॉपर तरीके से उस पर फोकस नहीं हुआ है। बाकी जो सब प्लॉट है इसके उस पर ज्यादा ही ध्यान दे दिया है। क्योंकि माधुरी दीक्षित इसमें मेन लीड में है तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि उन पे ज्यादा फोकस रहेगा, बट बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा उनका जो रोल है उसको साइडलाइन किया गया है। और इसका जो तीसरा वीक पॉइंट है वो है कि इसने स्टोरी लाइन को क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए माइनस भी हो सकता है। प्लस इसलिए कि आप दोबारा माधुरी दीक्षित को देखोगे नेक्स्ट वेब सीरीज में इसके, और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव इसीलिए हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी इतना ड्रैग हो चुका है तो मुझे लगता नहीं है कि नए सीजन की जरूरत है। वो एक ही सीजन में सारे स्टोरी को अच्छे से क्लोज भी कर सकते थे। तो अगर ये सारे वीक पॉइंट्स नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट वेब सीरीज बन सकता था। तो चाय इन सिनेमा में हम इसे रेट करना चाहेंगे 3 आउट ऑफ 5। तो आप लोग भी इस वेब सीरीज को देखिए, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले रिव्यू पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।